चिंतित हो गए। महाराज हाथ जोड़कर राजा बलि बैठ लोगों ने वहाँ भजन कीर्तन भी करे, मैंने ढोलक भी बजाई, वहाँ भंडारा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं भानु स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल भानु की ट्यून में। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये दीदी हैं और आज 2-3 दिन हो गए हैं मेरी अम्मा आई हुई है। ये मेरी जेठानी की दादी है। तो ये पहाड़ से आई है। पहाड़ कहाँ पे है अम्मा? तो अम्मा बागेश्वर से। तो अभी दीदी का मन है चूक खाने का, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इस बार इतना चूक खा दिया है हमने, इतना चूक सान दिया है, बहुत ज़्यादा खा देना। तो अब हम 1-2 दिन रुक के बनाएंगे। तो आज हमारे गांव में है भागवत। तो आज हम भागवत 2 बजे से ना, तो हम लोग 2 बजे जाएंगे भागवत में और शाम 5-6 बजे तक रहती है दीदी। और कुछ जाएंगे 2 बजे। और कुछ बोलो। और क्या बोलूँ 2 बजे जाएंगे हम भागवत में। हाँ, कब सब चल रही है। दीदी को आज नया नया फोन मिला है तो दीदी फोन में बिजी है। मत कर। ए क्यों मार रहे हो बेबी को? कब हेलो बोल दे बेटा। तो अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, खाना वाना सबने खा लिया है। मंदिर में कौन कौन जाएगा? हाथ खड़ा। चलिए फटाफट से हम लोग तैयार हो जाते हैं और जाते हैं मंदिर। तो अभी बज चुके हैं 3 और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि 2 बजे से थी भागवत, 1 घंटा हो गया है। और मेरी चाची सास और मेरी पड़ोस की दीदी चली गई हैं और मैं जा रही हूँ बाइक से, यानी कि मेरी अपनी स्कूटी पे। और मुझे वहाँ से आने के बाद बहुत सारा काम है, करीब मैं 1 या 2 घंटे वहाँ बैठूँगी या सुनूँगी। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से जाते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ की भागवत। बलि चिंतित हो गए। महाराज हाथ जोड़कर राजा बलि बैठ गए। महाराज तीसरा पग भूमि जो है, जो तीसरी पग की भूमि मैंने दान करनी है, आप तीसरा पग ऐसा करिए कि मेरे सर पर रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरा तारण हो जाएगा। भगवान नारायण ने राजा बलि के सर पर जो है तीसरा पग स्थापन किया। जैसे ही भगवान नारायण ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा, राजा बलि पाताल में प्रवेश कर गए। उसी प्रकार भगवान नारद जी कहते हैं कि मन क्रम वचन से शरीर जो है वह पवित्र होता है। इसीलिए देवताओं ने को भी जो है दक्षिणा, यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा, इसीलिए देवताओं ने उन्हें प्रधान समझा। वो भी लक्ष्मी के अंश से अवतारित हैं, देवताओं को परस्पर मेल मिलाप करने वाली हैं। ऐसा कहकर यज्ञ पुरुष नारायण के सामने खड़े हुए यज्ञ पुरुष का वर्ण किया, दक्षिणा में कलश का आह्वान करा, हाथ जोड़कर ध्यान किया। आप भगवती लक्ष्मी के दाहिने अंग से प्रकट हुई हैं। आप साक्षात कमला की कलाएं, सभी कर्मों के फल को देने वाली हैं। हे भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा, आप मंगलों को पूरा करने वाली हैं। ऐसी दक्षिणा देवी की मैं आराधना करता हूँ। ये किसकी लड़की है भाई? ब्रेड खा लीजिए ना, भोजन करके जाना, अंदर आओ भोजन करके जाना।
चुके थे, हमें हो गया आए हुए आधा घंटा। अभी बज रहे हैं 6। मैंने पूजा पाठ भी कर ली है और बाहर देखिए कितना अंधेरा हुआ है। मेरे बड़े ससुर जी आए हुए हैं, तो अब मुझे बनाना है खाना। तो मैं चलती हूँ, फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है खाना बनाने की। दीदी नहीं बनाएंगी। तो मैंने आटा भी लगा दिया है और सब्जी बना रही हूँ मैं आलू और मटर, क्योंकि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं कर रही हूँ चाय गरम, दीदी को दे देती हूँ चाय और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सब्ज़ी कैसे बनाई है। मैंने बनाई है आलू मटर और मेथी की सब्ज़ी। मैंने सब्ज़ी भी बना ली है और ये मैंने आटा भी लगा दिया है। ये आटा है 7 लोगों के लिए, क्योंकि अम्मा बुबू पापा मैं और दीदी और भैया भी आए हुए हैं। तो मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी। अब दीदी को चाय दे दी है और मंदिर में हम लोग गए थे, बहुत अच्छा था। मंदिरों में जाके मन शांत हो जाता है। हम लोगों ने वहाँ भजन कीर्तन भी करे, मैंने ढोलक भी बजाई, वहाँ भंडारा भी हुआ, कन्या पूजन भी हुई। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।